हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डोमेन और रेंज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिफाइन कब होगा? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन जो रूट के अंदर वैल्यू है शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। कि इसके अंदर का वैल्यू से मैंने नेगेटिव डाल दिया तो वो वैल्यू इमेजनरी चला जाएगा, रियल पे हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, ये कुछ आएगा x-1 x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं। नंबर लाइन से मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊं कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इसके जीरोस मार्क करेंगे। जो ये वैल्यूज फंक्शन है जीरो का कहाँ पे हो सकता है, वो 1 पे होगा एंड 2 पे होगा। सपोज आप 1 से पहले कोई वैल्यूज में रखेंगे, सपोज मैं 0 रखता हूँ तो इसका वैल्यू नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आउटपुट इसका यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 1 और 2 के बीच में आप कोई नंबर रखेंगे, सपोज 1.5, तो 1.5 माइनस 1 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड ये 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, तो ये रिजल्ट नेगेटिव देगा एंड ये वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो इंटरवल ऑफ सेट होगा डोमेन का, जो डोमेन आएगा यहाँ से इस फंक्शन के लिए वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, तो 1 को मैं ओपन ब्रैकेट में रखता है, यूनियन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं 1 और 2 को इंक्लूड करूंगा, सो 2 भी इंक्लूड होगा, 2 टू इंफिनिटी। ये मेरा यहाँ पे डोमेन आ गया इस फंक्शन का। अब इसकी रेंज की बात करूंगा तो फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स को y लेट कर लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 रूट ऑफ y की जो वैल्यू होगा वही हमारा रेंज होगा। इन द फंक्शन डिफाइन, जो फंक्शन इंटरवल पे डिफाइन है x की वैल्यू, वहां से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है वो वैल्यूज हम निकालेंगे, वही हमारा रेंज होगा। तो रूट के अंदर वैल्यू है और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें y की वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये हमें साइड में रख लेना है कि ये वैल्यू तो होना ही है, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता है। अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का कंप्लीट स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एंड ये वैल्यू इन द डोमेन, जो इसका इंटरवल है डोमेन का माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 टू इन्फिनिटी, उस वैल्यू पे ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आएगा। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इन द इंटरवल ऑफ डोमेन अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है। सो रेंज क्या हो गया इसका? सो रेंज हो गया इसका ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आप लोग पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हैं या फिर 0 टू इन्फिनिटी। ये मेरा रेंज हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में मुझे लीस्ट वैल्यू निकालना हो कि इसका रेंज में लीस्ट वैल्यू क्या होगा, तो जो ये वैल्यू है ये x माइनस 3/2, ये वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकता है। तो मैं यहाँ से अगर इक्वेट करूंगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू, अगर इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो यहाँ से मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से, या फिर मैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 बोथ साइड स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, और यहाँ से वैल्यूज हम निकालेंगे, एक बार प्लस 1/2 एक बार माइनस 1/2, जो लीस्ट वैल्यू होगा x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इज दिस। ये फ्रैक्शनल में ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें हम लोग रेंज कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा अच्छा मेथड है इसका रेंज निकालने का, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर। डोमेन में अगर होता तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x+1
नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन हमें अभी रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए हम कैसे वर्क करेंगे, एफ एक्स को मैं वाई लेट कर लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं y की वैल्यू मुझे निकालना है इन द टर्म्स ऑफ डोमेन। मुझे यहाँ पे मैं डोमेन x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। x की वैल्यू मैं अगर यहाँ इसको जीरो से इक्वेट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट करूंगा तो इसे इमेजिनरी वैल्यूज आएगा, इमेजिनरी वैल्यूज आएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप लोग इसका, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से तो नेगेटिव आएगा, तो मुझे इसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा, एक्स की वैल्यू इसका ऑल रियल नंबर पे वर्क करेगा। और मुझे रेंज के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मैं सारी वैल्यूज एक तरफ करूंगा और क्वाड्रेटिक एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन, एक्चुअली ये वाई पूरे होल से मल्टीप्लाई था, तो एक्स स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर को मैं वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई माइनस वन, यहाँ पे फिर प्लस में एक्स कॉमन लूंगा तो सो वाई प्लस वन एंड सो प्लस वाई माइनस वन दैट्स इक्वल टू जीरो। एंड एक्स की वैल्यू हमारा रियल वैल्यूज आने हैं, रियल रूट्स रियल वैल्यू। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हमने क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, अगर जीरो क्वाड्रेटिक होता था तो डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बी स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर वाई माइनस वन एंड सो वाई माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस ये y माइनस वन का होल स्क्वायर है, फोर से मल्टीप्लाई, फोर वाई स्क्वायर और प्लस वन तो माइनस फोर, फोर से मल्टीप्लाई ऐसा माइनस टू वाई, सो ऐसा माइनस माइनस प्लस फोर टू ज़ा एट वाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा माइनस थ्री वाई स्क्वायर और टू वाई प्लस एट वाई प्लस टेन वाई माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू यहाँ पे वन माइनस फोर माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा एंड इसके नंबर लाइन से हम लोग इसके रेंज आ जाएगा। मैं इसे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो। थ्री वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस वाई, सॉरी ऐसा माइनस वाई माइनस टेन वाई है, सो माइनस वाई माइनस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो एंड सब प्लस हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया था यहाँ से, तो ये माइनस टेन वाई सब प्लस हो जाएगा। ये थ्री वाई कॉमन ले लूंगा, सो वाई माइनस थ्री माइनस वन कॉमन, so y minus 3 should be less than equals to 0. So 3y minus 1 and so y minus 3 should be less than equals to 0. अब इसका वेवी कर्व एंड द नंबर लाइन पे ड्रॉ करके मैं इसके वैल्यूज निकालूँ। और इसका नंबर लाइन बनाएं, इसके जीरोस को मैं मार्क करूँगा और इसके जीरोस हो गए जाएंगे हमारे थ्री एंड सो वन बाय थ्री, सो वन बाय थ्री एंड थ्री। वन बाय थ्री से अगर पहले कोई वैल्यू सपोज जीरो लेता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज। वन बाय थ्री के बीच में सपोज मैं टू लेता हूँ तो थ्री टू सिक्स माइनस वन ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा। थ्री से बड़ी कोई वैल्यू लूंगा तो थ्री सपोज फोर लेता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा जो रिजल्ट होगा वाई की वैल्यू रेंज निकालने के लिए वो नेगेटिव वैल्यूज होगा, तो जो रेंज आ जाएगा मेरा वो रेंज माइनस वन बाय थ्री ऐसे लेस देन इक्वल्स टू जीरो था,
इंक्लूडिंग है तो रेंज मेरा आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1/3 टू 3, दोनों इंक्लूडिंग होगा कि लेस देन इक्वल्स टू 0। कुछ से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और भी कर सकते हैं हम लोग, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को मैं और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ कॉस रूट साइन एक्स। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स डिफाइन, ये रूट के अंदर है तो शुड बी एफ ऑफ एक्स डिफाइंड, इज डिफाइंड ओनली इफ cos of sin x should be greater than and equals to 0। अब मैं sin x की बात करूं तो इस sin x की जो औकात है, sin x की जो वैल्यू जो मतलब रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 से लेस देन इक्वल्स टू 1, -1 to 1 होता है। और अगर आप इसका ग्राफिकली थोड़ा अगर फील कर पाए, sin x की वैल्यू -1 to 1 है और cos जो वैल्यू है वो -π/2, जो ये वैल्यूज होगा, जो sin x की वैल्यू -1 to 1 तो cos x जो है वो -1 to 1 में वो पॉजिटिव रहता है। कैसे x belongs to -1 to 1 and then cos x is greater than equal to 0। ऐसा क्यों? क्योंकि cos की जो वैल्यू है, अगर x की वैल्यू -π/2 से लेके π/2, ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा एंड तो cos x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और -1 to 1 जो है वो इसके बीच में लाई करता है, -1 की वैल्यू -π/2 से बड़ी एक तरीके से, और π/2 से 1 छोटा है। तो जो sin x की वैल्यू -1 to 1 है एंड cos x की वैल्यू उस ड्यूरेशन में क्या करेगा, इस इंटरवल पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो cos of sin x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, जो साइन की औकात है -1 to 1 के इसके बीच में। तो मतलब कि ये साइन अपने सपोज साइन की वैल्यू -1 to 1 में कुछ भी वैल्यू आता है तो वो वैल्यू जाएगा कहाँ पे, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। यहाँ पे मैं अगर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये -π/2, ये 0 और ये π/2, तो -π/2 इज -1.577 समथिंग आंसर +1.5, तो 1 कहीं पे मेरा यहाँ पे आएगा, -1 कहीं मेरा यहाँ पे आएगा। इस इंटरवल पे कॉस की वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स है तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से मैं y की जो मुझे डोमेन निकालना था यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। थैंक यू सो मच।